देखो 11वां सवाल है एक्स अक्ष पर, तो हमने ये एक्स अक्ष बना दिया। वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो वो बिंदु हमने मान लिया पी एक्स जीरो, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक शून्य होता है, कोटि शून्य होता है, इसलिए जीरो मानेंगे। और एक्स निर्देशांक कुछ भी हो सकता है, जो आ जाएगा तो एक्स मान लिया। जो बिंदु -2 -5 ये हमने ए मान लिया, -2 -5, और 2 -3 हमने बी मान लिया, 2 -3 से बराबर दूरी पर, अर्थात जितनी दूरी ए पी की है उतनी दूरी बी पी की, अर्थात इस पी बिंदु से दोनों समान दूरी पर स्थित है। तो इस एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को ज्ञात करना है, ये हमारा सवाल है। तो देखो सवाल चित्र से साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच दूरी, सूत्र हर सवाल में लिखते आए हम। हर सवाल में लिखने का एक फायदा ये भी कि आपको ये याद भी हो जाएगा, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे कि चित्रानुसार, यानी कि उस चित्र को जो हमने प्रश्न को पढ़ पढ़ के बनाया था उसके अनुसार पी ए बराबर पी बी, अर्थात पी से ए की दूरी और पी से बी की दूरी क्या है, समान है। इस सवाल में हमसे दी हुई है। हम इस पे स्क्वायर इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें बार बार अंडर रूट नहीं लगाना पड़े। अब देखो पी ए स्क्वायर निकालने के लिए x2 माइनस x1, x2 की जगह x और x1 की जगह -2 का होल स्क्वायर, y2 0 -5। ऐसे ही पीबी जब निकालेंगे तो x2 x -2, y2 0 और y1 -3। बस अब हमें समीकरण बन गई, इक्वेशन बन गई, इसको हल करना आना चाहिए। हमारी नवी प्रश्नावली का रोल समाप्त। लेकिन देखिए 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो x + 2 का होल स्क्वायर, ये 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर, ये x - 2 का स्क्वायर, और ये भी 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर। इसको a + b के होल स्क्वायर से खोल देंगे, इसको a - b के होल स्क्वायर से खोल देंगे। तो देखो x स्क्वायर a स्क्वायर की जगह + 2ab तो 2, और a की जगह x और b की जगह फिर 2, b स्क्वायर तो 25, x स्क्वायर, अच्छा मैंने वो दो का स्क्वायर छोड़ दिया है, हाँ 2 का स्क्वायर 4, और ये तो अलग से 25, x स्क्वायर माइनस इसी तरह 2 × x × 2 अर्थात 2ab, और प्लस b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और प्लस 3 का स्क्वायर 9। देखो ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कट जाएगा, ये 4 इस 4 से कट जाएगा। हमारे पास यहाँ क्या बचा, 2 दूनी 4x, ये 2 दूनी 4x भी इधर आके प्लस हो जाएगा क्योंकि यह माइनस का है, 9, और ये 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 4x में 4x जोड़ेंगे तो 8x, और 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 माइनस के। इस प्रकार से हमारी वैल्यू आ गई x की -16 बटा 2 8, 2 तो उत्तर आना था इसलिए 2 आ गया, 8 दूनी 16 -2 लिखेंगे। इसलिए अभिष्ट बिंदु, अभिष्ट का मतलब जो आपने चाहा है वो बिंदु, और वो बिंदु हमने क्या मान रखा है, वो बिंदु हमने मान रखा है x0, और x का मान कितना आ गया -2, तो -2 0 आंसर। देखो 12वां सवाल बिल्कुल 11वें जैसा है, मात्र x अक्ष की जगह y अक्ष हो जाता है और ये बिंदु चेंज हो जाते हैं। बाकी सवाल वो का वो है। 11वां भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है, और मैंने कल ही बोल दिया था ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो सवाल हमारा y अक्ष पर, तो हमने अब इसको y अक्ष लिख लिया है। हालांकि y अक्ष खड़ा होता है, लेकिन हम ऐसे भी चित्र बना सकते क्योंकि हमारा कच्चा चित्र है। अगर बहम होते हैं लिख भी दे कच्चा चित्र, क्योंकि कच्चे चित्र में हम कोई जरूरी नहीं कि y अक्ष को खड़ा ही ले, तिरछा भी ले सकते हैं, समझने के लिए होता है।
और कीजिए जो बिंदु -5 -2, ये बिंदु है -5 -2 और 3 2, ये बिंदु है 3 2 से समान दूरी पर हो। तो पिछले सवाल की तरह हो गया, क्योंकि इस बार हमें जो बिंदु ज्ञात करना है वो y अक्ष पे ज्ञात करना है। y अक्ष पे x निर्देशांक 0 होता है और y निर्देशांक y होता है, इसलिए हमने मानना पड़ेगा 0 y। और उसके बाद वही फॉर्मूला और वही क्वेश्चन की कंडीशन। और अब हम दो बिंदुओं के बीच दूरी का फॉर्मूलेसिस को शुरू करते हैं। तो देखो x2 का मान 0, x1 का -5 का स्क्वायर, y2 का y, y1 का -2 का स्क्वायर, फिर x2 का मान 0, x1 का 3, y2 का y और y1 का 2। और ये बिल्कुल इक्वेशन लगभग वैसे की वैसी बन गई जैसे पिछले सवाल में थी। वहां भी 2 माइनस मिलके प्लस हुआ था, वहां भी यहाँ 2 माइनस मिलके प्लस हुआ था, और वहां भी माइनस का 3 का स्क्वायर किया था हमने, वहां प्लस का 3 होगा ज्यादा ज्यादा, और ये y -2 का स्क्वायर। पिछले सवाल की तरह यहाँ y +2 के होल स्क्वायर से खोल दो, यहाँ y -2 के होल स्क्वायर से खोल दो, फॉर्मूला लगा दो दोनों जगह, बिल्कुल वही सेम कंडीशन आ गई है। तो 5 5 25 y स्क्वायर प्लस 2y इंटू 2 अर्थात 2ab प्लस 2 का स्क्वायर 4, a प्लस b के होल स्क्वायर से, 3 का स्क्वायर 9, a माइनस बी के होल स्क्वायर से y स्क्वायर -2 इंटू a की जगह y, b की जगह 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। देखो ये 2 दूनी 4y, ये 2 दूनी 4y इधर आके प्लस 9, और ये 25 उधर जाके माइनस, 4y में 4y जोड़ेंगे तो 8y, और 25 में से 9 घटाएंगे तो माइनस के 16, क्योंकि 25 माइनस का है। तो y बराबर -16/8 -2 लिख देंगे। इसलिए अभिष्ट बिंदु माने जो बिंदु आप चाह रहे थे वो कितना आ गया, हमने क्या मान रखा है 0y, तो 0 और y का मान -2 आंसर। देखो 13वां सवाल है, इसमें ये बिंदु दे रखे हैं 3 के और के 5, इन दोनों बिंदुओं की इस बिंदु से दूरी बराबर है। ये भी पिछले 2 सवालों की तरह का ही है। तो हम लिख लेते हैं, माना दिए गए बिंदु ए तो है 3 के, अर्थात इसको हमने ए से मान लिया, बी है के 5 और पी है 0 2। इस P बिंदु से A की भी दूरी, P बिंदु से B की भी दूरी बराबर है, ये सवाल में दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, PA बराबर PB। दोनों पे स्क्वायर लगा दो ताकि बार बार वर्गमूल नहीं लगाना पड़े। और अब दो बिंदुओं के बीच दूरी का फॉर्मूला यहाँ बीच में आप खुद लिख लेना, यहाँ लिख लेना, यहाँ मैंने छोड़ दिया इस बार। और हम क्या लिखेंगे, x2, तो देखो x2 का मान हम ले लेते हैं 3, माइनस x1 0, y2 k, y1 2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार x2 k, x1 0, y2 5 और y1 2। बस इसको कैलकुलेट कर देंगे। देखो 3 में से 0 गया तो 3, और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दो, a स्क्वायर -2, a की जगह के, b की जगह 2, a की जगह के, b की जगह 2 प्लस 2 का स्क्वायर, k -0 का k स्क्वायर, और 5 में से 2 गए तो 3 का स्क्वायर। देखो 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कट जाएगा, k के स्क्वायर से k का स्क्वायर कट जाएगा, बहुत छोटा इक्वेशन बन गया। माइनस का 2 दूनी 4 के, और ये प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और k बराबर 4/4 बराबर 1 आंसर।